दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बहुत बोलते हैं और अपनी हर बात जाहिर कर देते हैं, और दूसरे जो चुप रहकर दुनिया को चौंका देते हैं। कम बोलने वाले लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये डरते हैं, ये कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि चुप्पी वो ताकत है जो सही समय पर दुनिया बदल देती है। आज की ये कहानी शायद आपकी सोच बदल दे। एक शांत से गांव में आरफ नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत कम बोलता था। स्कूल में टीचर के सवाल हों, क्लास में दोस्तों की मस्ती हो या मोहल्ले में बच्चों का शोर, आरफ बस चुप अपनी दुनिया में खोया रहता। लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का तो बिल्कुल गूंगा है, ये किसी काम का नहीं, इसका भविष्य अंधेरा है। लेकिन आरफ किसी का जवाब नहीं देता था। हर बात सुनता और बस मुस्कुराकर चुप रह जाता। आरफ का एक सपना था, किसान बनकर अपने गांव की जमीन को बदल देना। जहां हर साल सूखा पड़ता था, फसलें बर्बाद हो जाती थीं, लोग शहर की ओर पलायन करते रहते थे। वो चाहता था कि गांव की मिट्टी फिर से मुस्कुराए, खेती फिर से हरी हो जाए और लोग गर्व से अपने खेतों को देख सकें। लेकिन कौन सुनता उसकी? जो बोलता नहीं, उसकी बातें कौन समझता? गांव में रोहन, वीर, करण नाम के 3 लड़के थे। बहुत बोलते थे, बहुत दिखावा करते थे, लोगों के सामने बड़े बड़े सपने बताते थे। वे आरव का मजाक उड़ाते हुए कहते, अरे ये चुप रहने वाला किसान जमीन क्या बदलेगा, ये तो खुद बदला नहीं जा सकता। आरव चुप रहता, लेकिन उसके अंदर आग जलती रहती। उसके दादा गांव के सबसे अनुभवी किसान थे। वो हमेशा कहते, बेटा, पेड़ जितना बड़ा होता है उसकी जड़ें उतनी गहरी और चुप होती हैं। चुप्पी कमजोरी नहीं, वह वो ताकत है जो वक्त आने पर चमत्कार दिखाती है। दादाजी के ये शब्द आरव के दिल में गहराई तक उतर जाते थे। स्कूल से लौटकर आरव रोज खेती के बारे में पढ़ता, नई तकनीकें, पानी बचाने के उपाय, बीज सुधार के तरीके। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक सपना लिखा था, मैं इस गांव की मिट्टी को फिर से जिंदा कर दूंगा। कोई नहीं जानता था कि चुप रहने वाला यह लड़का कितनी बड़ी तैयारी कर रहा है। दादाजी की छोटी सी जमीन थी, सालों से सूखी पड़ी। आरव ने तय किया, यहीं से शुरुआत करनी है। दिन हो या रात, ठंड हो या गर्मी, आरव खेत में काम करता, नई नई तकनीकें आजमाता। जब बाकी लड़के मोबाइल गेम्स खेल रहे होते, आरव मिट्टी के साथ अपना भविष्य तैयार कर रहा होता। लोग हंसकर कहते, ये पागल है, खेती का कुछ नहीं होगा, बोल नहीं सकता, काम क्या करेगा। आरव फिर भी चुप्पी में मेहनत और मेहनत में उसका आत्मविश्वास। कुछ महीनों बाद जहां कभी धूल उड़ती थी, वहां हरी फसल लहलहा रही थी। लोग हैरान, ये कैसे हुआ? गांव का वही चुप लड़का सबको जवाब दे चुका था, बिना बोले, अपने काम से। रोहन, वीर, करण चौंक गए। उनकी बातें, उनके ताने सब बेकार हो गए। आरव की खेती की चर्चा चारों ओर फैलने लगी। शहर से लोग आए, उसके तरीकों के बारे में पूछा। सरकार ने भी ध्यान देना शुरू किया। आज तक जिसने सिर्फ सुना था, अब दुनिया उसे सुनना चाहती थी। पता है क्यों? क्योंकि जब आप तैयार होते हैं तब दुनिया आपको पहचानती है। अब आरव सिर्फ अपने खेत तक सीमित नहीं रहा। उसने पूरे गांव के किसानों को सिखाना शुरू किया। कम पानी में ज्यादा खेती, नए बीज, विज्ञान से कृषि सुधार, मिट्टी की सेहत का ध्यान। लोग अब वही कहते जो कभी ताने मारते थे, आरव बेटा हमारा गुरु है, इसी ने गांव को बचाया। और आरव अब भी चुप, क्योंकि उसे बोलने की जरूरत नहीं थी, उसकी फसलें बोल रही थीं। एक दिन शहर से निमंत्रण आया, कृषि विज्ञान सम्मेलन में आपका सम्मान होगा। आरव आया, सूट पहनकर नहीं, बल्कि वही पुराना साधारण कुर्ता पहनकर। हजारों लोगों के सामने मंच पर बुलाया गया। माइक उसके सामने था। सब सोच रहे थे, इतना शांत लड़का क्या बोलेगा? आरव ने माइक उठाया और सिर्फ 3 वाक्य कहे, मैं कम बोलता हूं, लेकिन मिट्टी मुझसे बोलती है, और जब मिट्टी मुस्कुराती है तो दुनिया सुनती है। पूरा हॉल तालियों एक से गूंज उठा, क्योंकि चुप लोग दुनिया को चौंकाने का हुनर रखते हैं। वे कम बोलते हैं, पर ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा समझते हैं और सही समय तक अपनी ताकत छुपाकर रखते हैं।
फटने वाले पटाखे शोर करते हैं, लेकिन हीरे हमेशा चुप रहते हैं। जो लोग ज्यादा बोलते हैं अपनी ऊर्जा शब्दों में खो देते हैं। जो लोग कम बोलते हैं अपनी ऊर्जा सपनों को सच करने में लगाते हैं। चुप्पी वह हथियार है जो सही मौके पर इतिहास बना देती है। सम्मान के बाद इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तुमने उन लोगों को कभी जवाब क्यों नहीं दिया जो तुम्हें कम समझते थे? आरव मुस्कुराया और बोला, अगर मैं लोगों को जवाब देने लग जाता तो मैं अपने खेतों को जवाब नहीं दे पाता। मैंने सीखा जिससे दुनिया बहस करती है वही दुनिया बदल देता है। कहानी का सार, कम बोलना कमजोरी नहीं, ताकत है। चुप्पी में सोचने की शक्ति होती है। काम शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है। जिन्हें कम बोलने वाले लोग समझते हैं उन्हें समय देखकर दुनिया सलाम करती है। काम इतना बड़ा करो कि लोग हैरान रह जाएं और आप बस मुस्कुराकर चुप रह जाएं। दोस्तों, अगर आप कम बोलते हो, लोग आपको कमजोर समझते हैं, तो याद रखना, हीरे कभी शोर नहीं करते, उनकी चमक ही सब कुछ कह देती है। अपनी चुप्पी को कमजोरी मत मानो, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। चुप रहकर तैयारी करो और एक दिन दुनिया को अपने काम से जवाब दो।